तो हमने ये देख लिया कि डेडलॉक प्रिवेंट करना था। डेडलॉक प्रिवेंट करने के तो डेडलॉक प्रिवेंशन भी है, डेडलॉक अवॉइडेंस भी है। ठीक है इमाद, आपकी रिक्वेस्ट मैंने ओके कर ली है। सही है। तो डेडलॉक प्रिवेंशन भी है, डेडलॉक अवॉइडेंस भी है। और डेडलॉक अवॉइडेंस जो है वो कैसे हो, दोनों तरीके में डिस्कस कर लिए। ये वो तरीकेकार हैं जिसके जरिए से आपका डेडलॉक स्टेट के अंदर सिस्टम जाएगा नहीं। तो एक तरीकेकार ये है कि आप डेडलॉक के अंदर सिस्टम को जाने ना दो। ये पहले आपने पढ़ लिया, जिसके अंदर दो चीजें थी, डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस। दूसरा तरीकेकार क्या है? अलाउ द सिस्टम टू एंटर अ डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर, यानी सिस्टम को डेडलॉक में जाने दो। डेडलॉक में अगर जा रहा है तो सिस्टम को डेडलॉक में जाने दो, लेकिन बाद में क्या करो, डेडलॉक को रिकवर कर लो, डेडलॉक को खत्म कर दो। तो ये दूसरा तरीकेकार है। तीसरा तरीकेकार क्या है? इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक्स नेवर अकर इन द सिस्टम। यानी कि आप ये कर लो कि डेडलॉक सिस्टम में हो ही नहीं सकता। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है कि इसके अंदर डेडलॉक आ ही नहीं सकता। जैसे विंडोज है, यूनिक्स है, इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया है ना, विंडोज वालों ने और यूनिक्स वालों ने, तो इन्होंने यूनिक्स वालों ने ऐसा बनाया है, विंडोज का तो नहीं, यूनिक्स वालों ने ऐसा बनाया है कि डेडलॉक नहीं हो सकता। यूनिक्स के सिस्टम में डेडलॉक नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेकिन विंडोज में हो सकता है डेडलॉक। ठीक है, तो बहरहाल ये होता है कि वो अगर सिस्टम के अंदर प्रोविजन नहीं रखा है डेडलॉक होने का, तो फिर ये होता है कि सारी की सारी डेवलपर की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी एप्लीकेशन बनाए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जिसमें डेडलॉक ना होने पाए। तो बहरहाल ये तरीकेकार हैं कुछ जो कि डेडलॉक हैंडलिंग से मुतालिक थे। इफ आ सिस्टम डज नॉट अप्लाई इधर डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक, अगर सिस्टम के अंदर ना आपने डेडलॉक प्रिवेंशन लगाया है ना डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम लगाया है, तो उसका मतलब क्या है? डेडलॉक होगा, सिस्टम में डेडलॉक होगा। ठीक है, क्योंकि आपने ना कोई प्रिवेंशन किया है ना उसके अंदर डेडलॉक अवॉइडेंस का एल्गोरिथम लगाया, दोनों में से कोई काम भी नहीं किया आपने, तो डेडलॉक तो होगा फिर। In this environment, the system can provide an algorithm that examines the state of the system to determine whether a deadlock has occurred and an algorithm to recover from it. ठीक है, तो इस सूरत के अंदर क्या होगा, कोई एल्गोरिथम होना चाहिए जो कि डेडलॉक को रिकवर कर सके। इस सूरत में कोई एल्गोरिथम होना चाहिए जो डेडलॉक को रिकवर कर सके। अगर वो ऐसा एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है, in the absence of algorithm to detect and recover from deadlock, we may arrive to a situation in which the system is in a deadlock state. तो अगर ऐसा नहीं है, कोई एल्गोरिथम नहीं है डेडलॉक से बाहर निकाले, तो आप किस डेडलॉक स्टेट में आ जाएगा सिस्टम। और जाहिर है उस सिस्टम में आने के बाद फिर आपके पास कोई चांस नहीं होता डेडलॉक से निकलने का। फिर आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करता है मैनुअली, जैसे हम करते हैं ना, हैंग हो जाता है सिस्टम, विंडोज हैंग हो जाती है। क्योंकि हैंग क्यों होता है? पहले तो बहुत होता था, अब नहीं होता। पहले तो बहुत हैंग होता था, और ज़्यादातर इसकी वजह ये होती थी कि वो डेडलॉक बनते थे अंदर विंडोज के अंदर, और फिर सिस्टम को मैनुअली रीस्टार्ट करते थे तो जाके सेट होता था। तो बहरहाल ये चीज़ें थी इसके बाद आगे। अच्छा जी, रीस्ट्रेन द वेस्ट रिक्वेस्ट कैन बी, दो तीन स्लाइड रह गई, मेरे बस खत्म हो रहा है। रीस्ट्रेन द वेस्ट रिक्वेस्ट कैन बी मेड। तो अगर आप चार चीज डेडलॉक प्रिवेंशन की बात करें, डेडलॉक अगर ना हो, आप डेडलॉक को रोकना चाहते हो, तो चारों में से किसी एक कंडीशन को फॉल्स कर दो, डेडलॉक नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर कोई ऐसी नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज जो है ना वो रखो ही नहीं, नॉन शेयरेबल रिसोर्स ही नहीं रखो, सिर्फ आपने रीड ओनली फाइल्स रखनी। ठीक है, या नॉन शेयरेबल रिसोर्स नहीं है, यानी कि ऐसी कोई रिसोर्स नहीं है जो कि कोई एक होल्ड कर ले दूसरा वेट करे, ऐसी कोई भी रिसोर्स नहीं है। सारी रिसोर्सेज शेयरेबल है, मल्टीपल प्रोसेस को मिल सकती है। तो उस सूरत में म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो डिनाई हो जाएगा और डेडलॉक नहीं बनेगा। ठीक है, एक तो ये तरीकेकार है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन खत्म कर दो, शेयरेबल कर दो सारी रिसोर्सेज को, कोई नॉन शेयरेबल कोई भी रिसोर्स ना हो। सेकंड वन इज होल्ड एंड वेट। तो होल्ड एंड वेट कंडीशन को फॉल्स कर दो किसी तरीके से, तभी डेडलॉक नहीं बनेगा। मस्ट गारंटी डेट वेन एवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट डज नॉट होल्ड, यानी कि जब प्रोसेस किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हो उस वक्त ये बात इंश्योर करें कि वो किसी रिसोर्स को होल्ड ना किया हो। एक प्रोसेस जब किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट भेजे उस वक्त उसके पास कोई रिसोर्स होनी नहीं चाहिए, तो होल्ड एंड वेट कंडीशन डिनाई हो जाएगी। ठीक है, रिक्वेस्ट करते वक्त कोई प्रोसेस अपने पास होल्ड ना किया हो, कोई दूसरा प्रोसेस, तो ये होल्ड एंड वेट फॉल्स हो जाएगी। जब होल्ड एंड वेट फॉल्स हो जाएगी तो जाहिर है
डेडलॉक नहीं बनेगा। Require process to request and be allocated all its resources before it begins execution, or allow process to request resources only when the process has none allocated to it. ठीक है ना? तो इसमें होता क्या है कि होल्ड एंड वेट के अंदर जाहिर है जब आप कोई रिसोर्स कोई, अब शुरू में होता क्या है, जितनी भी रिसोर्सेज है ना वो सारी की सारी शुरू में बता दी है कि सिस्टम के अंदर ये रिसोर्सेज है, ठीक है, और वो सारी की सारी रिसोर्सेज जो है ना वो जब शुरू में बताई जाएंगी सिस्टम को एग्जीक्यूशन से पहले, तो जाहिर डिले आएगा, इसलिए लिखा हुआ है लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि सारी प्रोसेस सारी रिसोर्सेज को जो है ना वो शुरू में इकट्ठा करके टेबल बनाई जाएगी कि ये सिस्टम में रिसोर्सेज हैं, और प्रोसेस के पास भी चॉइस होगी कि वो पहले कौन सी प्रोसेस पहले किसको यूज़ करेगा, बाद में किसको यूज़ करेगा, उसके बाद किसको यूज़ करेगा, तो वो शेड्यूल कर लेगा शुरू में ही, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, इस तरह से वो होल्ड, तो मतलब वो होल्ड नहीं करेगा, किसी के तो रिक्वेस्ट भेजेगा तो होल्ड नहीं करा हुआ होगा, क्योंकि उसने शुरू में सीक्वेंस दे दिया जाएगा कि भाई ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर ये रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल की जाएंगे। देखिए उसका नुकसान क्या होगा कि लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगी और स्टारवेशन भी पॉसिबल है। स्टारवेशन का मतलब क्या है कि वो काफ़ी देर तक जो है ना कोई रिसोर्स के लिए वेट करता रहेगा, क्योंकि वो रिसोर्स जो है वो बहुत सारे लोगों के पास है, और चूंकि इसने शेड्यूल शुरू में ही कर लिया था तो ये काफ़ी देर तक वेट करता रहेगा, तो उसकी वजह से स्टारवेशन में भी जा सकता है कि बहुत देर लग जाए उसको करने में। दोबारा ये डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर ये दोनों चीज़ें आप फॉल्स कर सकते हो, चाहे म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉल्स कर दो तब भी डेडलॉक खत्म हो जाएगा, चाहे होल्ड एंड वेट को फॉल्स कर दो तब भी डेडलॉक खत्म हो जाएगा, चाहे नो प्रीएम्पशन को फॉल्स कर दो। नो प्रीएम्पशन का मतलब क्या है, तो if a process that is holding some resources request another request that cannot be immediately repeated to it, यानी कि एक प्रोसेस है उसने कुछ रिसोर्सेज होल्ड की हुई है और वो रिक्वेस्ट होल्ड भी किया हुआ है और दूसरे के लिए उसने रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है। एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है, उसने रिसोर्सेज को जो है ना वो रिसोर्सेज को होल्ड भी किया हुआ है, रिसोर्सेज को होल्ड भी किया हुआ है, एक रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है, एक रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है, मल्टीपल रिसोर्सेज को होल्ड भी किया हुआ है और रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है दूसरे प्रोसेस के लिए, दूसरे प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है सेम टाइम पे। तो होगा क्या कि वो करेगा क्या कि जितनी इसने होल्ड की हुई है ना वो सबको रिलीज कर देगा। अगर ऐसी कंडीशन हुई, होल्ड एंड वेट की कंडीशन हुई, तो होल्ड एंड वेट की कंडीशन हुई तो वो क्या करेगा, जितनी इसने होल्ड की हुई है ना सबको रिलीज कर देगा, वॉलंटरीली रिलीज कर देगा। तो वॉलंटरी रिलीज कर देगा तो जाहिर है उसके पास सिर्फ वेटिंग कंडीशन रह जाएगी, होल्डिंग कंडीशन खत्म हो जाएगी। जब होल्डिंग कंडीशन खत्म हो जाएगी प्रीएम्पशन खत्म हो जाएगी, ठीक है, प्रीएम्पशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है प्रीएम्पशन तो जब होती है ना जब कोई इस्तेमाल कर रहा हो, जब ये इस्तेमाल ही कोई नहीं कर रहा होगा, यानी कि दूसरे लफ्जों में जब कोई प्रोसेस किसी का रिक्वेस्ट भेजे उस वक्त ये बात श्योर करे कि जो रिसोर्सेज उसके पास है उन सबको फौरन रिलीज कर दे, उन सबको फौरन रिलीज कर दे ताकि नो प्रीएम्पशन खत्म हो जाए, ये कंडीशन खत्म हो जाए। तो जितनी रिसोर्सेज अब ये छोड़ देगा, जितनी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी, प्रीएम्प्टेड रिसोर्सेज आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच, तो जाहिर है ये जितनी भी रिसोर्सेज अब फ्री हो जाएंगी तो सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगी, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, इसने छोड़ दिया तो फिर मल्टीपल प्रोसेस है उनको चाहिए होगा तो फौरन उसको एक्वायर कर लेंगे जो जिसका वो वेट कर रहे थे, ठीक है। तो नो प्रीएम्पशन खत्म करने का तरीकेकार ये है कि जो रिसोर्सेज किसी प्रोसेस के पास है फौरन उसको रिलीज करे, अगर उसने रिक्वेस्ट भेजी हुई है किसी को तो होगा क्या कि वो सब इकट्ठी हो जाएंगी और जो वेटिंग के अंदर होंगे वो सारे उसको जो है हासिल कर लेंगे। इस तरह नो प्रीएम्पशन खत्म करके भी जो है आप डेडलॉक खत्म कर सकते हो। और फोर्थ वन इज सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट को भी आप खत्म कर सकते हो। उसमें कैसे खत्म करोगे सर्कुलर वेट को, ऑर्डरिंग कर दो, ऑर्डरिंग कर दो कि भाई कौन सा प्रोसेस पहले इस्तेमाल होगा, कौन सा प्रोसेस बाद में इस्तेमाल होगा, कौन सा प्रोसेस किसके बाद इस्तेमाल होगा, यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये impose a total ordering of all resources and required in each process request resources in an increasing order of increasing order of enumeration का मतलब क्या है कि एक के बाद दूसरा रिसोर्सेज चले, दूसरे के बाद तीसरा रिसोर्स चले, तीसरा रिसोर्स मिले, तीसरे के बाद चौथा रिसोर्स मिले, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए। आप रिसोर्स के ऊपर नंबरिंग कर दो, रिसोर्सेज के ऊपर नंबरिंग कर दो और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चलाओ कि 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए, 3 के बाद 4 आए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ।
तो जाहिर है 4 के बाद तो फिर 1 आ ही नहीं सकता ना, 4 के बाद तो 1 आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपने क्या रखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोमिनेशन, कि 4 के बाद 5 तो आ सकता है, 4 के बाद पिछली वैल्यू नहीं आ सकती। तो जब ये चीज हो जाएगी तो जाहिर है सर्कुलर वेट भी खत्म हो जाएगा। तो ये आप चाहो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दो, रिसोर्सेज की नंबरिंग कर दो और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको इस्तेमाल करें। और सर्कुलर जो है ना, इस तरह से क्या होगा कि सर्कल नहीं बन पाएगा। इसकी एग्जांपल आप यहाँ से समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेप ड्राइव है, टेप ड्राइव है, वो आपकी रिसोर्स को आपने 1 नंबर दे दिया, डिस्क ड्राइव है, इस रिसोर्स को आपने 5 नंबर दे दिया, प्रिंटर है, इस रिसोर्स को आपने 12 नंबर दे दिया। ठीक है, तो जाहिर है पहले रिसोर्स 1 यूज होगा ना, फिर 5 यूज होगा, फिर 12 यूज होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। 12 के बाद दोबारा 1 तो आ नहीं सकता। ठीक है, 12 के बाद दोबारा 1 नहीं आ सकता, क्योंकि सर्कुलर बन जाएगा इस तरह को। तो इस तरह से आप सर्कुलर वेट को खत्म कर सकते हो। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जो जो आपकी फंक्शन है आर जे, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, आर आई से बड़ा हो, आर आई पिछले रिसोर्स है, आर जे बाद, आर जे जो आर आई से बड़ा हो। तो ये इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो सर्कुलर वेट खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे होगी। ये शुरू में बता दिया जाए कि वो कौन कौन सी रिसोर्सेज है जो कि सिस्टम यूज़ करेगा, और उसको फिर स्केजुलिंग कर दी जाए, यानी कि हर प्रोसेस कौन कौन सी रिसोर्सेज यूज़ करेगा सिस्टम में, ये शुरू में बता दिया जाए, फिर उसकी स्केजुलिंग कर दी जाए। उससे फिर क्या होगा, किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा और डेडलॉक बन नहीं पाएगा। तो ये दोनों तरीके थे, डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस, जो हमने आज पढ़े। अगला इंशाल्लाह स्लाइड हमारी सेफ स्टेट की होगी, जो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमारा लेक्चर आज यहाँ तक ही था। अच्छा जी, 3:50 2:50 हो रहे हैं। अच्छा, अब आप अटेंडेंस के लिए एक सिंपल काम करें, चैट पे जाके लिख दें बस। हर कोई चैट पे जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे, नेम आईडी लिख दे। मैं चैट सेव कर लेता हूँ। सही है, आ गया था कि प्रेजेंट आ गई, शेख फैजान आ गए, हरीबुल हक, ठीक है, फबीहा, मोहम्मद अनस अता, दानियाल अहमद, सैयद तहा, दानियल फारूक, अनीसा बी, उमर अब्बास, हमजा, अबदीन, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, इमादुद्दीन, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, गुजरते भी जा रहे हैं, अफान सिद्दीकी, अल्तमश, सईदा रुमैसा के, सुमेरा महफूज, इशफा जुल्फ़िकार, ये सारे नाम आ गए हैं। कोई रहते हैं उस्मान वगैरह, ये अब्दुल गनी, इनकी प्रेजेंट मार्क हो गई है। जिन्होंने मतलब चैट पे लिख दिया, ये मैं चैट सेव कर लेता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने चैट पे लिख दिया है। 32 पार्टिसिपेंट नज़र आ रहे हैं मुझे इस वक्त। तो मोहम्मद हारून की अटेंडेंस आ गई, चैट पे लिख दें। सर अता बात कर रहा हूँ। सर भाई लास्ट, सर लास्ट जो बस प्रोजेक्ट आए थे ना वही अपलोड कर दिए मैंने, इसके अलावा मेरे पास तो अच्छा, कोई आता नहीं ही है। है। अच्छा, आपके पास जो प्रोजेक्ट कोई नहीं है ना, अब आप एक काम करो, आप कौन कौन रह गया है? सर वो उसी फाइल के अंदर नीचे मेंशन है 4 लोग ना। मैं फाइल खोलता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मैं अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है सर, मैंने नंबर आप भी दिया था। नहीं, आपने संडे की क्लास है ना आपकी, संडे वाली यही सैयद तहा। यस सर। अच्छा, संडे की क्लास, आज की क्लास में हो या जुमरात वाली क्लास में हो? नो सर, आज की संडे क्लास में, की। आज की क्लास में। आज की क्लास में ना, तो आप देख लो, आता कोई है कोई ग्रुप जिसमें आ सकते हो, ये सैयद तहा अली। सर ग्रुप तो है, सर मैंने लिंक भी दिया हुआ है, कोई रिप्लाई बैक ही नहीं करता वहाँ पे। अच्छा, सर अफान और मैं ग्रुप में है, अफान और मैं। अफान और आप है, अफान रेडी, अफान का असाइन हुआ है कोई प्रोजेक्ट अफान को? अफान और सिद्दीकी। अफान वाले ग्रुप में रख दें इनको। अफान, आपको एतराज तो नहीं है? कोई अफान है? अफान अभी क्लास में नहीं, उनकी वालदा की तबीयत खराब है तो वो वहाँ लेके गए मैं तो वालदा आप को। उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको अफान के ग्रुप में मर्ज कर देते हैं। सही है। सर तो उनका ग्रुप सर कौन सा है वो उनका भी नहीं पता ना। अच्छा, अफान का भी तो नहीं पता? मैं कहता सर व्हाट्सएप ग्रुप, ये नंबर दे दो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का, मैं उसमें खुद मैसेज कर देता हूँ। देखें जब आप फेसबुक पेज पे जाते हैं ना, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे आप ऐड हो जाएंगे। आपको मैंने ऐड नहीं किया हुआ नहीं, है ना, हमारी क्लास, फेसबुक पे आप नहीं ऐड नहीं, नहीं हो? हमारी क्लास का जो सर जो हमारी क्लास का बनाया था, मैं ये बोल रहा अरे हूँ। हमारी क्लास का ही लिंक दिया हुआ है भाई। हमारी क्लास में आप आ जाए ना, फेसबुक वाले लिंक में। तो चले मैं सर फेसबुक, अभी देख लेता हूँ। तो उसमें आप सर अपने देखिए कमेंट, अफान तारिक है,
सर अफान तारिक, सैयद ताहा और सैयदा रुमैसा अहमद, ये 3 लोग हैं जिनका प्रोजेक्ट नहीं आया। अच्छा, तो एक काम करें, ये तीनों का ना, ये इनके अलावा सबका आ गया ना? इनके अलावा सबका आ गया है। इनको मैंने फेसबुक पे पर्सनली वो मैसेंजर पे मैसेज भी करा था कि भाई अपना नंबर भी दे दें और वहां पे आके क्लिक भी कर लें, सही है। लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया कहीं पर भी। चले अब ये आप नहीं एक मतलब काम मैं की, हाँ, एक काम कीजिएगा, मतलब 29 को ना प्रोजेक्ट की एवेल्यूशन होगी, 29 को, 29 नवंबर, 29 नवंबर को। तो अच्छा सर। आप एक काम करें, उसके अंदर आप 10-10 मिनट की स्लॉट बना दें। आता आप एक और कॉलम बनाएं, उसके अंदर ना 10-10 मिनट की स्लॉट बना दें। पहला ग्रुप का टाइम होगा सर 12:15 फाइनल की से। बात कर लेना सर। सर मेरे पास कोई मैसेंजर पे मैसेज नहीं आया हुआ। मैसेंजर नहीं, यस आप सर मेरे पास भी नहीं आया। आप फेसबुक यूज करें, फेसबुक के ऊपर करें सारा सर काम। फेसबुक पे कहाँ पर? हाँ, उन्होंने पोस्ट किया है ना प्रोजेक्ट का। एक सर मिनट में, देख, जो मेंबर्स आ रहे हैं ना, मेंबर्स जितने भी थे उनमें ये 3 रह गए थे। इन 3 की आईडीज पे जाके मैंने वही मैसेंजर पे भेज दिया था। अता भाई नहीं आए। अच्छा लेकिन मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया था। अतः भाई उसको मैडम फॉरवर्ड मैंने दोबारा तो से कर करा हुआ है, लेना। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। मैंने अच्छा, मैसेज करा हुआ है। देखो मैं फेसबुक खोल लेता हूँ, देखें आप, फेसबुक खोल हाँ लेता जी हूँ। सर सर। आप। सामने फेसबुक है और उन्होंने, अब आप लोग उस कमेंट में जाके लिख दीजिएगा बस, ये आपका कौन सी आईडी है ऑपरेटिंग सिस्टम की ना, ऑपरेटिंग सिस्टम नोट्स में जाना, यस, थर्सडे। सर ये रुमैसा अहमद जो कह रहे हैं ये तो हमारे ग्रुप में है, ये शायद दूसरी कोई उसके अंदर होंगी आईडी में। तो 2 आईडीज मर्ज हुई है ना, कोई दूसरी आईडी की तो बात नहीं कर रही हूँ। जुमेरात वाली आईडी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम संडे वाली आईडी की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर, तो फिर रुमैसा आप बिला वजह मतलब बोल रहे हैं। हाँ, ये संडे वाली आईडी की बात हो रही है, जुमेरात वाली आईडी की बात नहीं हो रही। जुमेरात वाली आईडी के ओके सर। स्टूडेंट लीव कर सकते हैं, जो जुमेरात की होती है ना हमारी क्लास संडे ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो लीव कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है, बाकी थैंक जो यू सर। संडे वाली आईडी जो है ना आईडी, उसकी बात हो रही है। ओके सर, मार्क्स कब तक अपलोड होंगे सर? सर असाइनमेंट के मार्क्स अपलोड करते हैं सर। असाइनमेंट या मार्क्स में अपलोड कर दूंगा। असाइनमेंट आपकी 3 हो गई ना, 2 हो गई, सर 2 हैं सर। तीसरी आपकी रखी हुई है नहीं रखी? नहीं सर अभी तक रखी नहीं है आपने। अच्छा, मैं तीसरी भी रखता हूँ, तीसरी असाइनमेंट भी जरूरी है सर पहले 2 के और रख सर लें फिर मिड्स तीसरी के के रख लें। मार्क्स जी। और मिड्स वाले मार्क्स भी बता हाँ, दें मिड्स कब वाले अपलोड मार्क्स होंगे। को मैंने सर लगा दिए। सर असाइनमेंट थोड़ा सा हल्का रखिएगा सर, क्योंकि वैसे ही जी प्रोजेक्ट सर में भी इतना टाइम लग रहा है। बिल्कुल सर सही कह असाइनमेंट रहे हैं सर, में क्योंकि अब असाइनमेंट बहुत। में हल्का बनाता हूँ, हल्का बनाता हूँ प्रॉब्लम। सर आप हल्का बना। हाँ, हल्का असाइनमेंट बनाता सर आपका हल्का तो बहुत लेकिन खतरनाक सर होता है सर, बहुत हल्का बना है। हूँ, बहुत हल्का बना हेलो है। हाँ, सर सर अब्दुल अर्लीस्ट गनी डेट बात कर रहा हूँ। आपने एलएमएस पे अपलोड की है वो ओपन नहीं हो रही, तो उसको सर दोबारा अपलोड कर देगा प्लीज। क्या चीज? सर अर्लीस्ट डेडलाइन वाली वीडियो जो आपने अपलोड की है ना एलएमएस पे, वो ओपन नहीं हो रही। ओपन नहीं हो रही? एक मिनट, सर संडे वाली आईडी ना? नहीं सर, थर्सडे वाली। अच्छा, थर्सडे की बात कर रहे हो? थर्सडे वाली में अर्लीस्ट डेडलाइन ओपन नहीं हो रही, ये कह रहे हो? चलो मैं देख लेता हूँ, थर्सडे को क्लास होगी, याद दिलाना। सही है। ओके सर। सर ठीक। सर ये मिड मिड टर्म के हवाले से सर बात करनी थी कि सर ये आपने जो है मार्किंग स्कीम सर इस मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं कर दी थी, मतलब लाइक बहुत ज्यादा हुई, कुछ बुरे मार्क्स हैं। बस भाई, वो आप लोगों को क्या बताया, बस पेपर देख के बहुत ज़्यादा मसाइल में था पेपर, लेकिन 12 लोगों ने, 1-2 के बहुत अच्छे पेपर भी थे, सही थे मतलब, बाकी कमी नहीं है, लोगों ने मार्क्स बिलो एवरेज था रिजल्ट। बात वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि 1-2 सर को अगर आप पेपर रेशो बहुत देख रहे लेंदी हैं था। सर, आप मतलब दूसरे टीचर्स के 5 क्वेश्चन थे, आपके 7 क्वेश्चन थे पेपर के अंदर, उसमें पार्ट्स। उसके बाद हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करें, उसमें जो है चीजें भी कुछ जो है छूटी हमारी से इसी चक्कर में। हाँ, लेकिन उसके अंदर मेरे आप सर 4 कहीं तो सर लीवे हमें देते ना कि लाइक वो मार्किंग स्कीम में आप हमें लीवे दे देते या क्वेश्चन में दे देते, क्वेश्चन वो होता तो चले हम उसको मैंने अच्छे वो से कर उसमें लेते। 8 में से एक चॉइस दी थी आप लोगों को, 7।
सर सर मैं 8 में से वही दी दर्ज थी ना कर रहा सर, हूँ लेकिन सर, 7 2 भी घंटे करते का करते 3 बहुत घंटे का टाइम लग गया। पेपर है, उसमें हमने सारी की सर सारी बहुत चीजें लेंदी पिक्चर हो भी जाता है लगानी पेपर है, सर। 3 घंटे लिखना तो भी बहुत है। मुश्किल सवाल है। उसके बाद जो है सर आपको 7 क्वेश्चंस दे रहे हैं सर। हाँ, लेकिन पूरी कोशिश साथ में करते हैं जो सर, हो ही जाता 7 के भी पूरा। पार्ट्स, उसमें कैलकुलेशन, उसमें सारे एल्गोरिथम्स को चेक करना सर, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें सर आप पार्ट भी ज्यादा दे देते हैं। सर दूसरे तो टीचर के डायग्राम इसमें सिर्फ बनाते 5 बनाते सर क्वेश्चन फिर थे। सवाल छूट जाते हैं सर। लेकिन देखो मसला यही है कि उसमें जो है ना, मैंने तो कोशिश यही की थी स्टूडेंट कि 2 घंटे का पेपर हो, ये 2 घंटे का पेपर हो। सर ये 2 सर घंटे 2 का तो घंटे पेपर में तो नहीं ये था हो ही 2 सर। नहीं, घंटे ये का तो सब है ही 3 नहीं घंटे का नहीं है। आप सर 2 घंटे में कैसे हो सकता है? सर दूसरे सर टीचर का भी पेपर चेक कर दूसरे लें आप। टीचर्स के सर 5 क्वेश्चन थे, इसमें आपने हमें 7 दिए थे। चलो अब तुम्हें कुछ, तुम लोगों को कुछ दे देते हैं इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स, और क्या करें। सर प्लीज। सर हर प्लीज सर। सर। प्लीज सर, तो हमको बात तो वही है एक्स्ट्रा सर, मार्क मुझे देते हैं मतलब सर। ऐसा नहीं है कि हमने सर तैयारी नहीं एक करी है, फेवर हमने कर पढ़ा दे, नहीं था, सर एक फेवर बट कर सर दे कि वो आप, उसमें जो मार्क्स आए हैं कि वो सर एक खुद फेवर हमें कर दे कि जस्टिफाई आप नहीं कर थर्ड, रहे। देखते हैं, मैं देखता हूँ उसमें कितनी गुंजाइश बन सकती है। क्योंकि रिजल्ट आपका काफी नीचे है, बहुत नीचे रिजल्ट है। मैं देखता हूँ उसमें कितनी सर काफियों के मुझे नीचे है। बहुत सारे हमारा तो लोगों के माइनस तो में लग रहा बहुत ही कम नंबर है, 10 से भी कम नंबर है। 10 से भी कम है नहीं, सर। हाँ अब पता लेकिन नहीं वो कैसे। सर जाहिर है। अता के, हाँ, सर अता के माशाल्लाह से अच्छे आए हैं, लेकिन बाकी सबके तो कम ही है। नहीं, अता अरीब के के अच्छे 17 नहीं हैं। नंबर सर, है। कुछ 4 नंबर आए पूरे। अरीब के अच्छे हैं, अरीब के सबसे हाईएस्ट है। सर तो सर अरीब के हाँ, अता के सर मेरे 17 नहीं है। हाईएस्ट है, सर लेकिन मेरे सर आप जब बढ़ाएंगे नंबर तो आप मुझे भी कंसिडर करिएगा सर, क्योंकि मैंने हाँ मेहनत करी जाहिर है है यार, काफी। जाहिर है आपको क्यों नहीं चलाएंगे, आपको भी कंसिडर करेंगे, सारी क्लास के ही पढ़ेंगे ना अगर सर अच्छे पढ़ेंगे। नंबरों से कंसिडर करिएगा, 6-7 नंबरों से सर। तो भाई क्या हो गया, पेपर ही क्यों नहीं? देखता हूँ, सर मैं ऐसे देखता देख हूँ लीजिए कुछ सर। आधा नंबर बढ़ जाए किसी का। सर ये अरे आज का क्विज 3 सर सबमिट नहीं हुआ। हाँ ये तो सर आपको इशू आप भी आपके। तो इतने सारे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आधा नंबर। सर ऐसे तो नहीं कर रहे हैं मैं सर, आधा मजाक नंबर मजाक कर रहा हूँ, सर। मैं देखता हूँ कितना करना है। अच्छा सर ये चेक सर कर हम लीजिएगा सर। 100% दे रहे हैं सर, अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं सर। देखते हैं, कोशिश करते हैं आपका। सर आपको रिटर्न वर्क का अंदाजा हो जाएगा कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है। हाँ मेहनत तो की और थी, आपको लेकिन क्लास उसमें क्वेश्चन पार्टिसिपेशन में भी मैंने आपको पता होगा सर। मैंने तो उसमें हालांकि कॉपी आंसर भी थे, और उसके अंदर मैंने मार्क्स काटे, 0 नहीं दिया कॉपी पे मैंने। लेकिन ये कि फिर भी जो है ना रिजल्ट जाहिर है वैसा नहीं बना। मैं देखता हूँ उसमें क्या गुंजाइश बनती है रिजल्ट में। सही है, सर वो आज सर क्विज के लिए 5 मिनट ओके सर ऑफ प्लीज कर देख लेना। लेगा लेकिन। सही है, सही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आप ओके कर सर, लीजिएगा थैंक यू। सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर, इनके प्रोजेक्ट का क्या करना है? सर मैंने प्रोजेक्ट फेसबुक पे कॉल कर रहा हूँ, कोई मैसेज नहीं आया। मैंने अरीबुल हक को मैंने मैसेज कर दिया। सर देखें, अरीबुल हक को करे ना, मेरा नाम अताउल्ला के, अब ये गलत जगह मैसेज कर रहे हो, तो अजीब मैं क्या लग करूँ? को नहीं करो भाई। अता को अताउल्ला करें। साहब आपका तो मैसेज आया नहीं है मुझे, तो मैंने जब ही अरबुल हक को मैसेज किया है कि वो मुझे नजर आ गया, तो उनको मैंने फौरन मैसेज कर सर दिया। जो मेंबर्स हमें ऐड है मुझे ना रिसीव ग्रुप हो में। गया, लेकिन मैं ऐड नहीं कर सकता। तो हाँ फेसबुक जो लेकिन ऐड सर करता देखें, तो देखो फेसबुक ग्रुप में ना जो संडे ऐड वाली करता में उसका आप नंबर जाके दे दो। कमेंट में लिख दो जाके, बस और कुछ नहीं करना। सर ये आज ही कर दोगे सर आप अपडेट, हाँ या थोड़े कमेंट्स में दिन बाद? लिख दो भाई। सॉरी, संडे का डीएस नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना आपका ये वाला। ये आप जाके बस यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम खुल गया है, और ये आप जाके इन्होंने रखा होगा ना ये लिस्ट। कहाँ पर लिस्ट रखी है आपने? दोबारा आपने ये है ना, यहाँ कमेंट में डाल दो बस, ये अपलोड की हुई है इन्होंने लिस्ट। यहाँ कमेंट में डाल दो अपना नाम, ग्रुप मेंबर्स का नाम डाल दो और वो ओके डाल सर। दो। ठीक है, बस ये काम कर दो, ओके सर। आपके पास आ जाएगा ये। चलो मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, ठीक है। ओके सर।